स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 13th वीडियो। तो पहला वर्ड है हम लोग का कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग, मतलब तर्क संगत है, ये रेशनल है, प्रभावशाली है। एग्जाम्पल है सी गेव ए कोजेंट आर्गूमेंट इन द डिबेट। उसने बहस में एक तर्क संगत और प्रभावशाली तर्क दिया। सिनोनिम्स परसुएसिव, कंपेलिंग, कन्विंसिंग। सेकेंड वर्ड है हम लोग का इंसिपिएंट। इसका मतलब होता है इन द बिगिनिंग स्टेज, मतलब आरंभिक अवस्था में। इंसिपिएंट एग्जाम्पल है द इंसिपिएंट स्टेजेस ऑफ कैंसर कैन बी ट्रीटेड, मतलब हो गया जैसे फर्स्ट स्टेज जो रहता है कैंसर का, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इजिली क्योरेबल रहता है। तो वही क्या है, फर्स्ट स्टेज का मतलब सिनोनिम्स हो गया इंसिपिएंट, इनिशियल, एमर्जिंग, नेसेंट। नेसेंट भी होता है इनिशियल स्टेज एंड डोरमेंट स्टेट में जब रहता है तब। कैंसर की आरंभिक अवस्था का इलाज संभव है। कैंसर की इंसिपिएंट अवस्था के इलाज संभव है। थर्ड वर्ड है हम लोग का मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल, बदलती मानसिकता वाला, चेंजिंग मूड क्विकली, मतलब होता है ना। एक और हम लोग किए थे इससे विम्सिकल वर्ड किए थे, इसका थोड़ा मन फटाफट बदलते रहे। मर्क्यूरियल एग्जाम्पल है हिज मर्क्यूरियल टेम्पर मेक्स हिम हार्ड टू प्रेडिक्ट। उसका चंचल स्वभाव उसे समझना मुश्किल बना देता है। उसका मर्क्यूरियल स्वभाव उसे समझना मुश्किल बना देता है। सिनोनिम्स हो गया मूडी, वोलाटाइल, फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है, भड़बड़ाते रहना, मतलब इधर उधर थोड़ा भटकते रहना। फोर्थ वर्ड है हम लोग का बामी। जैसे बाम वर्ड जो होता है, जो हम लोग सर में लगाते हैं, तो उसको लगाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, शांति मिलता है, सुहावना लगता है, प्लीजेंट फील होता है, लोग को राहत मिलता है। तो वही बाम से हो गया बामी, मतलब माइल्ड एंड प्लीजेंट वेदर। एग्जाम्पल है वी वेंट फॉर ए वॉक ऑन ए बामी इवनिंग। हम एक सुहावनी शाम को टहलने गए। हम एक बामी शाम को टहलने गए। प्लीजेंट, माइल्ड, जेंटल। फिफ्थ वर्ड है हम लोग का कॉर्प्यूलेंट। इसका मतलब होता है मोटा, फैट, ओवरवेट। देखिए वर्ड ही थोड़ा मोटा टाइप का लग रहा है, कॉर्प्यूलेंट, मोटा। द कॉर्प्यूलेंट मैन स्ट्रगल टू क्लाइम द स्टेयर्स। मोटे आदमी को सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है। ओबेस हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, प्लम्प हो जाएगा। सिक्स्थ वर्ड है हम लोग का एक्सल्टेड। इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, शो और फील ग्रेट हैप्पीनेस। ही एक्सल्टेड इन हिज एग्जाम रिजल्ट्स। वह अपने परीक्षा परिणामों से बेहद एक्सल्टेड हुई, रिजॉइस हुई, सेलिब्रेट की, चीयर हुई, चीयरफुल रही, जोवियल हुई। सेवंथ वर्ड है हम लोग का मायर्ड। मायर्ड मतलब पता होना चाहिए, जैसे कुछ जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है तार वार में, पता ना, वायर से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। वायर, मायर्ड मतलब वायर में पूरा फंसा हुआ है। स्टक और इंटेंगल्ड इन समथिंग, ऑफन डिफिकल्ट, फंसा हुआ। द कंट्री इज मायर्ड इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। देश राजनीतिक समस्या में मायर्ड हुआ है, मतलब फंसा हुआ है। इंटेंगल्ड है, ट्रैप्ड है, बॉग्ड है, बॉग डाउन है। एट वर्ड हम लोग का एल्यूड। इसके लिए हम लोग थोड़ा फिर से कलर चेंज करते हैं। एल्यूड का मतलब होता है टू रिफर इनडायरेक्टली, संकेत देना। जैसे हम लोग बोले थे ना, इनडायरेक्टली किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, हिंट दे रहा है। एक वर्ड हम लोग पहला लेक्चर में किए थे इनुएंडो। इसका सिनोनिम्स था इंसिनुएशन, हिंट, रेफर, सजेस्ट। ठीक है, तो उसी में दिया हुआ है, उसका सिनोनिम्स हो गया एल्यूड। ही एल्यूडेड टू हिज पास्ट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। उसने बिना विवरण दिए अपने अतीत की ओर संकेत दिया, अपने अतीत की ओर एल्यूड किया, संकेत दिया, रेफर किया, हिंट दिया, सजेस्ट दिया। होता है ना एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है ना इनडायरेक्ट रेफरेंस, तो वही एल्यूड है, उसी से रिलेटेड। नाइन्थ वर्ड है हम लोग का एल्यूड। ये ELUD है, दोनों होमोनिम्स हो गया, इसीलिए हम लोग रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना, टू स्केप और अवॉइड। द क्रिमिनल एल्यूडेड कैप्चर फॉर मंथ्स। अपराधी महीनों तक पकड़ से बचता रहा। इवेड, स्केप, डॉज। आप लोग बताइए वैसा आदमी जो मतलब भाग जाता है क्राइम करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या लास्ट में हमको याद रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे। 10th वर्ड है हम लोग का डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है, रेड हम लोग यूज़ करते हैं। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है टू टेक अवे वोटिंग राइट्स, मतलब मताधिकार से वंचित कर देना। किसी का हम लोग क्या किया, वोट राइट को ख़त्म कर दिया, इससे होता है फ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है क्या, राइट ऑफ पीपल टू वोट इन ए डेमोक्रेसी। ठीक है। द न्यू लॉ डिसएनफ्रेंचाइज्ड मैनी पुअर सिटीजन्स। नए कानून ने कोई
कई गरीबे नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। ऐसा समझ लीजिए एक नया रूल पास आ गया कि अब सिर्फ अमीर लोग ही वोट देगा, तो ये क्या क्या डिसएनफ्रेंचाइज कर लिया गरीब लोग को, डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव का मतलब होता है लैक कर दिया, किसी चीज़ का कमी हो जाना। ऑप्रेस कर दिया, दबाव डाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको। 11वां वर्ड है हम लोग का परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ, मतलब शपथ लेकर झूठ बोलना है ना। केस में कोर्ट वगैरह में जो भगवत गीता पर भी आदमी लोग हाथ रख करके झूठ बोल देते हैं, परजरी करते हैं। ही वॉज चार्ज विथ परजरी ड्यूरिंग द ट्रायल। मुकदमे के दौरान उसे झूठी गवाही देने के लिए दोषी ठहराया गया। सिनोनिम्स हो जाएगा फॉल्स, टेस्टिमनी, डिसाइड, लाइंग। सिंपल है। परज्यूरी मतलब धोखा देना, मतलब सॉरी झूठ बोलना, शपथ में झूठ बोलना, खुलेआम झूठ बोल रहा है। वेस्टाइज का मतलब होता है रेमनेंट, मतलब किसी चीज़ का अवशेष, ट्रेस और रेमनेंट अवशेष। देयर इज़ नो ए वेस्टेज ऑफ डाउट इन हिज माइंड, उसके मन में कोई संदेह नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी रेमनेंट नहीं है। रेमनेंट हो गया, ट्रेस हो गया, रेजिड्यू हो गया, रूइंस भी हो गया, अवशेष वेस्टेज। वेस्टाइज होता है इम्पेरिशेबल। 13 वर्ड हम लोग का इम्पेरिशेबल। इसका मतलब होता है अविनाशी, जो कि ख़त्म नहीं हो सके, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हिज नेम विल रिमेन इम्पेरिशेबल इन हिस्ट्री, उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा, एटर्नल रहेगा, इमॉर्टल रहेगा, लास्टिंग करेगा। 14 वर्ड हम लोग का कम्यूट। इसका मतलब होता है टू ट्रेवल रेगुलरली, मतलब रोज आना जाना, इधर से उधर रोज कर रहा है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना डेली, उनको ट्रेन से इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है। सी कम्यूट्स टू वर्क बाय ट्रेन, वह रोज़ ट्रेन से काम पर जाती है, ट्रैवल करती है, जर्नी करती है, ट्रांजिट करती है, एक जगह से उधर जाती है। 15 वर्ड हम लोग का टर्माइट। इसका मतलब होता है एन इंसेक्ट डेट डिस्ट्रॉयज वुड, दीमक। टर्माइट्स रूइन द वुडन फर्नीचर, दीमकों ने लकड़ी के फर्नीचर को बर्बाद कर दिया। वाइट एंट। 16 है हम लोग का कैडवेरस। कैडवेरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेल और थिन लाइक ए कॉप्स, मतलब सब जैसा, बहुत दुबला, एकदम दुबला पतला टाइप का कैडवेरस है। इस कैडवेरस लुक शॉक्ड एवरीवन, उसका मृत सा चेहरा सभी को चौंका गया। गाउंट चेहरा, इमेसिएटेड, पेल, और भी हम लोग कहते हैं स्लिम, स्क्रॉनी। 70 हम लोग का हिस्टेरिकल। हिस्टेरिया डिजीज भी होता है, उसी तरह से रिलेटेड होता है। अनकंट्रोल्ड एक्सट्रीम इमोशन, उन्मादी होता है ना, अचानक से एक इमोशनल आउटबर्स्ट होना। सी बिकेम हिस्टेरिकल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, घबरा गई, खबर सुनते ही वह उन्मादी हो गई। फ्रेंजाइड हो गई, फ्रेंजाइड का मतलब भी होता है पागल टाइप का हो जाना। एजिटेट का मतलब भी वही होता है, परेशान हो जाना। ओवर इमोशनल हो गई। 80 है हम लोग का इनकॉन्स्पिकुअस। इसका मतलब होता है नॉट इजली नोटिसेबल, ध्यान ना खींचने वाला, मतलब जो कि कम नोटिसेबल रहे। इनकॉन्स्पिकुअस है, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है नोटिसेबल, तो उसका उल्टा हो गया। ही ट्राइड टू रिमेन इनकॉन्स्पिकुअस एट द इवेंट, उसने कार्यक्रम में ध्यान से बचने की कोशिश की। अननोटिसेबल, हिडन, शटल। 19 हम लोग का स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है विरल, मतलब बंजर टाइप का हो गया। स्कैटर्ड और इन स्मॉल क्वांटिटी। वेजिटेशन वाज स्पार्स इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम थी, मतलब बहुत कम को ही हम लोग बोलते हैं स्पार्स। इसका और क्या होता है स्कैंटी, मीगर, थिन, ठीक है। तो 20 वर्ड हम लोग का मर्के। मर्के का मतलब होता है डार्क, ग्लूमी और अनक्लियर, मतलब धुंधला, अस्पष्ट। जैसे पानी में होता है ना धुंधला टाइप का, लोगों को नहीं क्लियरली नजर आता है, तो वही है। द वाटर इन द पॉन्ड वाज मर्की, तालाब का पानी गंदा और मर्की था। क्लाउडी था, ऑब्सक्योर था, डिम था। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है नॉट क्लियर। शॉबर, शॉबर का मतलब होता है गंभीर, मतलब सीरियस, और नॉट ड्रंक, मतलब नशे में नहीं, हम होश में है। आई एम सॉबर, ठीक है, हम होश में है, गंभीर या नशे में नहीं। ही गेव ए शॉबर स्पीच ऑन द इश्यू, उसने इस मुद्दे पर एक गंभीर भाषण दिया, सीरियस भाषण दिया, काम, थॉटफुल। हम लोग इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अब नशा वाला बात आ गया, तो ये जो इरेसिस्टेबल डिज़ायर फॉर अल्कोहल रहता है, मतलब नशा का एडिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, शराब का एडिक्शन को बोलते हैं हम लोग डिप्सोमेनिया बोलते हैं। और ऐसा आदमी जो कभी भी शराब नहीं पीता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीटोटॉलर, ठीक है। एडिक्शन का मतलब पता ही होगा। वैगिश, वैगिश का मतलब होता है मजाकिया।
ह्यूमरस और प्लेफुल, मजाकिया टाइप का। वैगिश, इश वैगिश रिमार्क्स मेड एवरीवन लाफ्स, उसकी मजाकिया टिप्पणियाँ सबको हंसा गई। फनी, जॉक्यूलर, प्लेफुल, ध्यान में रखना है, मजाकिया। विटिएट, विटिएट का मतलब होता है टू स्पॉइल और रिड्यूस द क्वालिटी, बिगाड़ना। द एरर विटिएटेड द इंटायर प्रोसेस, मतलब बिगाड़ दिया, पूरा चीज़ को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। गलती ने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया, विटिएट कर दिया, करप्ट कर दिया, वीकेंड कर दिया, डैमेज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वैनगार्ड, देखिए वैनगार्ड से हम लोग को याद में रखना है, गार्ड मतलब क्या होता है, जो हम लोग का रक्षा करे। तो कोई भी चीज़ का जो आगे से मतलब रक्षा करता है ना, डायरेक्टली फ्रंट लाइन से डील करता है, लीड करता है, फोर फ्रंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैनगार्ड। द फोर फ्रंट ऑफ एन एक्शन और मूवमेंट, अगुआ, अगली पंक्ति। वुमेन वेयर इन द वैनगार्ड ऑफ द प्रोटेस्ट, अब हम लोग औरत को अगर फ्रंट लाइन पे रखेंगे तो जाहिर सा बात है हम लोग के अगेंस्ट पुलिस सब कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो वैनगार्ड का मतलब होता है फ्रंट लाइन, लीड, फोर फ्रंट। 25th वर्ड है हम लोग का एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट और टर्न अवे, मतलब फेर लेना, अपना बात से फेर जाना, रोकना, टालना, प्रोक्रास्टिनेट कर दिए, टाल दिए, अवॉइड कर दिए। ही एवर्टेड हिज आइज फ्रॉम द सीन, उसने इस दृश्य से अपनी आंखें फेर ली, अवॉइड कर ली, प्रिवेंट कर ली, डॉज कर ली। डॉज का भी हम लोग पढ़े थे, अवॉइड करना मतलब फटाफट कोई भी चीज़ से बचना। जैसे आपके ऊपर कोई तीर चला रहा है तो आप क्या करें, फटाफट हिल डोल करके बच रहे हैं, डॉज कर रहे हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं वर्ड। 26th वर्ड है हम लोग का फ्लिच। फ्लिच का मतलब होता है चुपचाप चोरी करना, टू स्टील सीक्रेटली। ही फिल्च सम कैश फ्रॉम द ड्रॉअर, ठीक है, उसने दराज से चोरी छिपे पैसे निकाल लिए, स्टील कर लिया, पिल्फर कर लिया, स्वाइप कर लिया, फिल्च। और आप लोग को पता होना चाहिए, अगर हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट का कुछ चोरी वगैरह करते हैं, कुछ किसी का लिखावट को अगर चोरी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगियरिज्म बोलते हैं। तो हम लोग का टाइम हो गया 12 मिनट, हम लोग फटाफट एक बार देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सब सारा वर्ड का। तो पहला हम लोग का था कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है तर्कसंगत और प्रभावशाली, ठीक है, लॉजिकल लगे, रीजनेबल लगे। इंसिपिएंट का मतलब होता है इन द बिगनिंग स्टेज, आरंभिक अवस्था में, ठीक है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसका मूड फटाफट इधर उधर बदलते रहे, चंचल मन। बामी का मतलब होता है सुहावना, माइल्ड एंड प्लीजेंट। 15 का कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, ओवरवेट। एक्सल्टेड का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। मायर्ड का फंसा हुआ, जकड़ा हुआ, ट्रैप्ड, इंटेंगल्ड। एल्यूड का मतलब टू रिफर इनडायरेक्टली, संकेत देना, एल्यूड कर रहा है, इनवेंडो, इंसिनुएशन। 9th है हम लोग का एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है भाग जाना, इवेड, स्केप, डॉज, इलोप। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है टू टेक अवे वोटिंग राइट, किसी से मताधिकार से वंचित कर देना। परजुरी का मतलब होता है लाइंग अंडर द ओथ, मतलब झूठ बोलना, परजुरी करना, शपथ में झूठ बोलना। वेस्टेज का मतलब होता है रेमनेंट, किसी चीज़ का अवशेष, ट्रेस और रेमनेंट। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है जो कि अविनाशी है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इनविंसिबल हो गया, एटर्नल हो गया, इमॉर्टल हो गया, लास्टिंग हो गया। कम्यूट का मतलब होता है एक ही जगह से बार बार आना जाना करना, टू ट्रैवल रेगुलरली, रोज आना जाना। टर्माइट का मतलब होता है दीमक, एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉयज वुड। कैडवरस का मतलब होता है बहुत पतला और कमज़ोर, सब जैसा। हिस्टेरिकल का मतलब होता है अनकंट्रोल एक्सट्रीम इमोशन। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है ध्यान ना खींचने वाला, नॉट अननोटिसेबल, मतलब ट्रिवियल हो गया। स्पार्स का मतलब होता है बंजर, स्कैटर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मतलब कम क्वांटिटी में रहना, मीगर में रहना। मर्की का मतलब होता है डार्क ग्लूमी, अनक्लियर, धुंधला। सॉबर का मतलब होता है गंभीर या नशे में नहीं, होश में रहना, गंभीर रहना, सॉबर। वैगिश का मतलब होता है मजाकिया, ह्यूमरस और प्लेफुल। विटिएट का बिगाड़ना, मतलब कोई काम को स्पॉइल कर देना, रिड्यूस कर देना, उसका क्वालिटी को डैमेज कर देना, करप्ट कर देना। वैनगार्ड का मतलब होता है लीड करना, फ्रंट लाइन कोई भी चीज़ का, लीड, फोर फ्रंट, आगे का क्या है उसका, वैनगार्ड कर रहा है। एवर्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट और टर्न अवे, रोकना, टालना, फेर लेना, अपना मुंह फेर लेना। फिल्च का मतलब होता है चुपचाप चुरा लेना कोई भी चीज़ को। हो गया, इसी के साथ हम लोग का वीडियो भी कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हम लोग कर ले फटाफट। तो हम लोग थोड़ा अपना पेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे अब से। हम लोग का 13 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। PDF वगैरह टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारा वर्ड हम लोग का 2025 का CGL, CHSL या CPO में आए, और आएगा ही शायद। ठीक है, तो धन्यवाद रखते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट।